हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रैक द एग्जाम। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो था हमारा डिमांड एनालिसिस पे। तो आज हमारा पार्ट 2 है। तो कल हमने पढ़ा था उसमें व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज डिजायर, डिमांड क्या है और डिजायर क्या है। उसके साथ हमने क्या पढ़ा था, क्या फैक्टर्स या क्या डिटर्मिनेंट्स है जो डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट। और फिर पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड और उसके साथ पढ़ा था डिमांड कर्व। तो आज हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड की क्या एक्सेप्शन केसेस है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। आज हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे और कल आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और साथ में प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपने टॉपिक के साथ, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो, हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होने के साथ हमारी डिमांड क्या करती है, डिक्रीज। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर ज्यादा है तो डिमांड भी क्या हो रही है, ज्यादा। तो देखो दोनों एरो ऊपर की तरफ है तो रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया इसका एक्सेप्शनल केसेस। अब वाइस वर्सा, मतलब अगर कम हो रहा है तो डिमांड भी क्या हो रही है, कम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आती है कि नेसेसिटी गुड, वो गुड्स जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए क्या है जरूरी, मतलब हमें लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या है वो जरूरी, दैट इज नेसेसिटी गुड। जैसे सॉल्ट, अब हमने खाने में डालना ही डालना है, चाहे उसका प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम। तो डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लेना जितनी कंजप्शन उसकी है उतनी ही है। अगर प्राइस बढ़ रहा है, कम तो बहुत चांसेस है कि कम हो। अगर प्राइस बढ़ रहा है 20 रुपए से 25 पहुंच गया, 25 से 27 पहुंच गया, अब तो 30 भी हो रहा है, ठीक है, 30, 40, 50 जितना भी हो, लेकिन हमने लेना है तो हमारी डिमांड में कोई भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो जानी चाहिए, कम। बाकी फैक्टर्स 4 क्या रहते हैं, कांस्टेंट। लेकिन ये कह रहा है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दैट इज द एक्सेप्शन केसेस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। और सेकंड एक्सेप्शनल हमारे पास आती है स्नॉब वेवलिन गुड्स। अब स्नॉब और वेवलिन गुड्स क्या होते हैं, जो सोशल और स्टेटस, मतलब स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। एग्जाम्पल जैसे प्रीशियस डायमंड, डायमंड नहीं बोल रही, डायमंड तो सबके पास है, प्रीशियस डायमंड जो नीता अंबानी के पास मैक्सिमम आपको पता है उसके पास मिलते हैं। तो वो क्या क्या वो वही ले सकती है। लेकिन सुनो, एग्जाम्पल क्या है, अब उसकी कीमत है 2 लाख रुपया। कितनी, 2 लाख रुपीज उसकी कीमत है डायमंड की, किस प्रीशियस डायमंड की। तो नीता अंबानी उसको प्रेफर नहीं करेगी, उसको प्रेफर नहीं करेगी, क्योंकि वो कब प्रेफर करेगी, जब उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा। अगर वो 2 लाख का, अगर वो 2 करोड़ में होए ना, 2 करोड़ उसकी कीमत है, तब नीता अंबानी उसको क्या कर लेगी, खरीद लेगी। तो प्राइस खरीदने बढ़ने से, सॉरी, डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंसिव गुड है और स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करती है, वो उनके स्टेटस को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है ना। वो बता रही है कि हमारे सोसाइटी का क्या है, ये स्टेटस है। 2 लाख की थी तब नहीं ली, जब 2 करोड़ की होगी तो ले ली। तो वो, या 200 करोड़, उनके लिए तो 2 करोड़ भी कुछ नहीं, तो 200 करोड़, तब वो खरीदेगी। तो ऐस देखो, प्राइस और डिमांड का एरो कैसा है, डायरेक्ट सेम सेम है ना। तो हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन ये कैसा आ रहा है, डायरेक्ट। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हो गया। थर्ड आता है इमरजेंसी गुड्स। एग्जाम्पल है मेडिसिन, मेडिसिन खानी है, चाहे प्राइस बढ़ रहा है चाहे कम हो रहा है, जितनी खानी है उतनी तो आप खाओगे। प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपकी डिमांड में कोई फर्क नहीं, जो आपने खाना है वो खाना ही है। अगर आपने एक टेबलेट रोज की ले रहे हो तो रोज की उतनी ही लेनी है। ये नहीं कि महंगाई होगी आज हम आधा कैप्सूल खा लेते हैं, आधा टैबलेट ले लेते हैं। तो इमरजेंसी गुड्स में भी डिमांड पे कोई चेंज नहीं आती। 3 पढ़ लिए, क्या, नेसेसिटी गुड्स, वेवलेंट गुड्स और तीसरा नेसेसिटी गुड्स। अब हमारे पास आता है फोर्थ, दैट इज गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो, जिसमें डिमांड इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन प्राइस। अब क्या एग्जांपल, हमारे एक साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट, सॉरी साइंटिस्ट नहीं इकोनॉमिस्ट, उनका नाम था सर रॉबर्ट गिफन। ये स्कॉटलैंड के थे। तो इनकी इकोनॉमी में क्या होता था कि 2 ही चीजें जो खाने की इनको मिल देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया, 2 ही चीजें थी, एक थी मीट, दूसरी थी ब्रेड। अब इन्होंने देखा जो मीट का रेट था वो था 1000 रुपया और ब्रेड का था 10 रुपीज। तो इन्होंने देखा कि लोग ज्यादा किसकी कंजप्शन कर रहे हैं, जो रिच हैं वो तो मीट खाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल थे वो क्या खा रहे थे, ब्रेड। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेड का प्राइस क्या होता गया,
50 तक पहुंच गया, 15, 20, 25, 50, तब भी उन्होंने देखा कि ब्रेड की कंजप्शन क्या होती जा रही है, डिमांड क्या होती जा रही है ज्यादा। तो इन्होंने कहा कि प्राइस बढ़ रहा है, तब भी डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्रीजेज, और 20 तक, 50, 20 जितना भी, तब भी डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा। तो इससे ये बात पता चल रही है कि अगर डिमांड ज्यादा तब हो रहा है, प्राइस बढ़ने से भी डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा। तो कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो किसके अगेंस्ट है, लॉ ऑफ डिमांड के। ये बात समझ आ गई। तो अब आप ये बात पूछ सकते थे ना कि ये मीट वाला, तो लोगों की मीट की कंजप्शन क्यों नहीं ज्यादा हुई। अगर ब्रेड का प्राइस हो गया, ब्रेड का रेट या 20 या 50 तक ही पहुंचा, लेकिन मीट कितने का है, 1000, वो तब भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली 50, 100 तक वो यही पहुंचेंगे, तो इसकी कंजप्शन क्या रहेगी, ज्यादा। तो ये भी क्या है, एक वन ऑफ द लिमिटेशन। तो 4 पढ़ी, एक क्या, फर्स्ट क्या पढ़ी हमने आज कि नेसेसिटी गुड्स, स्टेटस वाले सिंबल वाला, वेबलन या स्नॉब गुड्स, फिर पढ़ा इमरजेंसी गुड्स, फिर पढ़ा गिवन गुड्स। तो ये 4 एक्सेप्शंस थी लॉ ऑफ डिमांड की। आगे चले, आगे हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो इसमें आता है, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। 2 टॉपिक कवर करने हैं, बहुत आसान है, अच्छे से समझना, फिर भी कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। फर्स्ट है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब जब भी कल आपने पढ़ा था, जो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, तो मैं कॉपी पे समझाती हूँ पहले आपको। तो देखो, कल आपने पढ़ा था जो डिमांड है वो फंक्शन होता है किसका, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट और अदर फैक्टर्स, ये पढ़ा। तो आपने क्या पढ़ना है इसमें, ये 2 फैक्टर्स के बारे में, मतलब फर्स्ट कहता क्वांटिटी डिमांडेड, जब भी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आएगा तो हम प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात करेंगे। बाकी 4 फैक्टर्स को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। क्या रख देंगे, कांस्टेंट। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा, एक फैक्टर पढ़ेंगे, कौन सा, फर्स्ट वाला, बाकी चारों क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वही पीएक्स। बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। रिलेटेड गुड का प्राइस, इनकम, टेस्ट या अदर्स, वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट। और 2 टाइप की हैं ये, एक इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज। ठीक है। अब आगे एक्सप्लेन करते हैं कि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। ठीक है। हम पढ़ रहे थे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो मैंने क्या बोला कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी ही चेंज होती है, बाकी 2 फैक्टर्स क्या रहते हैं, बाकी 4 फैक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो 2 टाइप पढ़ी। फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। 2 टाइप्स है, चेंज का मतलब क्या, या इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। जब भी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वर्ड याद रखो, क्वांटिटी डिमांडेड, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलोगे, एक्सपेंशन इन डिमांड। तो देखो खुद ही बताओ, डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। अगर क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है तो प्राइस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। तो ये तभी बनेगा जब आपकी प्राइस की वैल्यू क्या रहेगी, कम। क्या रहेगी, कम। याद रखना, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम क्या है, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। और इंक्रीज डिमांड की तब होती है जब क्या हो जाता है, प्राइस कम। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको कॉपी पे ग्राफ समझाती हूँ, तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। देखो ये ग्राफ बना दिया। मैंने कल भी बताया था, प्राइस को हम कहाँ लेते हैं, वाई एक्सिस पे, और क्वांटिटी को कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। डिपेंडेंट वेरिएबल वो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप देखो, और ये ग्राफ डिमांड का कैसा आता है, डाउनवर्ड स्लोप। अब जब भी कोई चीज बनानी है, एक चीज को इमेजिनरी ले लो, तो ये ले लेते हैं हम P0। अब ये कट करेगा इसको, और ये यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को A बोलो, और जहां कट कर रहा है उसको क्या बोलो, Q0। कोई भी इमेजिनरी पॉइंट ले लिया। इतने तक क्लियर। अब टॉपिक क्या पढ़ रहे हो आप, इंक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड टॉपिक है, तो हमें क्या करना है, प्राइस को कम करना है, फॉल इन प्राइस, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो देखो ऊपर प्राइस बढ़ रहा है और नीचे प्राइस क्या हो रहा है, कम। तो कम कर दे, डॉटेड लाइन से बनाओ, और जहां पे ये डिमांड कर्व को कट कर रहा है वहां पे क्या लिख लो, बी। क्या लिख लो, बी। ये P1 लिख दूं, और नीचे इसको इसके साथ जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, Q1। अब देखो Q0 से Q1 इस साइड जा रहा है, एरो इस साइड है इनका, कौन सी साइड है, इस साइड। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
एक्सपैंड हो रहा है, और इतने से एरिया को क्या कहते हैं, क्वांटिटी की इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड पड़ रहे हैं, तो क्वांटिटी का इंक्रीज होना, इसको इतने से एरिया को बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। देखो पहले ए पे था, अब किस पे आ रहा है? बी। तो हमारा डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोप। कैसा है? डाउनवर्ड। तो और अलोंग द कर्व ही है, ये नहीं कि लाइन, ये ए और बी, एक ए पे था पहले पॉइंट, अब किस पे है? बी पे, लेकिन एक ही लाइन पे आ रहा है, कर्व चेंज नहीं हो रहा, तो नीचे की तरफ आ रहा है और उसी कर्व पे अलोंग द कर्व। तो हम इसी को पढ़ेंगे अब। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात? वही इंग्लिश लिखी है, तो कंफ्यूज मत होना। और जो एमसीक्यूज वाले हैं उनको तो सीधा मेन पॉइंट्स याद रखो कि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है? एक्सपेंशन इन डिमांड। क्यों है डिमांड की एक्सपेंशन? क्योंकि प्राइस का क्या हो रहा है? कम। वही डायग्राम बनाई है, इतने से एरिया को क्या लिखा? एक्सपेंशन। इंग्लिश वही लिखी है कि इनिशियली जो प्राइस है वो किस पे है? P0। तब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? Q0 ऑन द डिमांडेड कर्व DD, डिमांड कर्व बनाया। अब प्राइस क्या हो रहा है? कम, P0 से P1, तो क्वांटिटी वैल्यू की क्या होगी? डिमांडेड की ज्यादा, Q0 से कहां पहुंच गई? Q1 ऑन द सेम डिमांड कर्व। कर्व क्या है? सेम। दिस इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, Q0 से Q1 में क्या हो रहा है? इंक्रीज। ऐसी इंक्रीज को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड। और इसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है ए से बी। देखो एरो मैंने कहा डाला है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, कहां पे? अलोंग डिमांड कर्व, उसी के ऊपर हो रही है, ए टू बी। तो मैथमेटिकली वैसे ही लिखा है कि प्राइस क्या हो रहा है? कम, 190। आप अपनी एग्जांपल ले लो कुछ भी, तो क्वांटिटी को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। तो इसको क्या कहोगे? एक्सपेंशन इन डिमांड। वही है, डिटो सेम वैसा है कि पहले 10 थे, अब कितने हो गए? 15। तो प्राइस की वैल्यू को कम करो और क्वांटिटी की ज्यादा कर दो, कुछ भी लिख दो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास आता है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिटो उसी की तरह, वहां पे इंक्रीज पड़ा और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? डिक्रीज। डिक्रीज, इंक्रीज का नाम एक्सपेंशन और कम होने का नाम, डिक्रीज का नाम कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और डिक्रीज कब होगी? इनवर्स रिलेशनशिप है, तो जब प्राइस क्या होगा? राइज या इंक्रीज। आप इसके लिए राइज वर्ड भी यूज कर सकते हो, जब राइज इन प्राइस। अब मैं ग्राफ बनाऊं ठीक है, ग्राफ बना के बताती हूँ मैं आपको, फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। वही सेम डिट्टो चीज बना रही हूँ। वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, नीचे की तरफ डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक इमेजिनरी पॉइंट हमने ले लिया P0 और यहाँ पे क्या ले लिया? Q0 एट पॉइंट A। अब हमने प्राइस की वैल्यू क्या करनी है? ज्यादा, क्योंकि डिमांड क्या है? कम। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड पड़ रहे हैं ना, तो प्राइस की वैल्यू क्या लेने पड़ेगी? ज्यादा। तो ऊपर ले ले P1। ये कौन से पॉइंट में कट कर रहा है? यहाँ पे। इसको क्या मानोगे? B। और इसको जोड़ो नीचे, तो ये क्या हो गया? Q1। अब देखो Q0 से Q1 कौन सी तरफ आ रहा है? पीछे की तरफ। तो ये वैल्यू क्या हो रही है? कम। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम। तो ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। और पहले ए था, अब क्या? बी। बी ऊपर चला गया, तो पीछे हमने पढ़ा कौन सी मूवमेंट थी? डाउनवर्ड। और यहाँ पे कौन सी है? अपवर्ड। पर कर्व है तो अलोंग द कर्व। समझ आ गया कि प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो रही है? कम। और जो बीच वाला एरिया, दैट इज कंट्रैक्शन। डिट्टो सेम वही है, वही लिखा है। ये देखो, दिस डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसको क्या कहोगे? कंट्रैक्शन इन डिमांड। कैसी मूवमेंट है? अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ अलोंग द डिमांड कर्व, ए टू बी। वही एग्जांपल सेम ले लो। प्राइस को क्या करना है? राइज, इंक्रीज करना है। 100 से क्या ले लोगे? 120। और डिमांड को क्या करना है? कम। 120 से कहाँ पहुंचा दिया? 110। तो आप कुछ भी लिख लो। जब डिमांड कम होती है, क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसको क्या कहते हैं? कंट्रैक्शन इन डिमांड। और जब डिमांड इंक्रीज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसको कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड समझ आ गया? एक बार फिर रिवाइज करवा दूंगी लास्ट में जाके। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा है, वो है चेंज इन डिमांड। क्या है? चेंज इन डिमांड। तो अब आपने क्या पढ़ा? जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात की थी, मैंने क्या बात की थी? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये पढ़ा। इसमें क्या था? पहला फैक्टर चेंज हो रहा था। कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा था? पहला। अब सेकंड टॉपिक हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, अब क्वांटिटी को हटा दो, टॉपिक क्या? चेंज इन डिमांड। अब इसमें कहता है कि पहला फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होंगे? जो बाकी बचे, पीआर, रिलेटेड गुड का प्राइस, इनकम, टेस्ट और अदर फैक्टर्स, ये आप
क्या होंगे, चेंज। और ऐसे शिफ्ट को क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड, या इसको क्या कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड। कब, देखो, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस को छोड़ के जो बाकी चेंज आ रही है, मतलब इनकम में चेंज आ रही है, रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आ रहा है, टेस्ट में चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड। कब, अगर क्वांटिटी डिमांडेड होता तो किस में चेंज आता, प्राइस ऑफ कमोडिटी में। अब ये भी दो टाइप की है चेंज, मैंने आपको पढ़ाया दो टाइप की है। फर्स्ट क्या, इंक्रीज इन डिमांड, दूसरी क्या, डिक्रीज इन डिमांड। आसान है, मुश्किल नहीं है, एक बार अच्छे से पढ़ो तो दोनों आसान जल्दी से हो जाएगा। अब फर्स्ट पढ़े इंक्रीज इन डिमांड। अब देखो, आपने गाड़ी खरीदनी है, एग्जाम्पल दी है गाड़ी खरीदने की, किसकी दी है, गाड़ी खरीदने की एग्जाम्पल। तो अब मेरे को बताओ कि आपकी डिमांड कैसे इंक्रीज होगी। फर्स्ट फैक्टर नहीं लेना कि प्राइस उसका कम हो जाएगा, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी कम करोगे तो वो क्या होगी, बेवकूफी, क्योंकि आपने पढ़ा वो क्वांटिटी डिमांडेड है, हमने पढ़ना क्या है, सिर्फ डिमांड। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी से लेना देना नहीं है। अगर वो नॉर्मल गुड है, कौन सा गुड है, नॉर्मल, नॉर्मल गुड है, तो आप बताओ इनकम का क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट फैक्टर क्या हमारा, चेंज इन इनकम ना। नॉर्मल गुड में, ये देखो मैं लिख देती हूँ, समझना, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। नॉर्मल गुड और दूसरा कौन सा गुड होता है, इन्फीरियर गुड। आपने डिमांड को क्या करना है, इंक्रीज। अगर आपकी इनकम, और ये नॉर्मल और इंफीरियर गुड इनकम में आते थे, ठीक है, अब आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप मॉल वाले कपड़े खरीदोगे ना। तो अगर इनकम ज्यादा है तो आप गाड़ी क्या करोगे, अच्छी वाली खरीदोगे ना, अच्छी। तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या कर दोगे, ज्यादा। तो इनकम बढ़ने से, इंक्रीज इन इनकम, मतलब हमने पढ़ना या इंक्रीज करना है या डिक्रीज। तो इनकम इंक्रीज होने से हम नॉर्मल गुड की डिमांड को क्या कर देते हैं, ज्यादा। वही आते हैं हमारे इंफीरियर गुड। अब इनकम बढ़ेगी तो आप लोगे सस्ती गाड़ी, नैनो वाली गाड़ी लोगे, कभी नहीं लोगे। गाड़ी की बात करें तो गाड़ी के रिलेटेड नैनो इंफीरियर है, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन इनकम, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन इनकम। अगर इनकम डिक्रीज हो रही है किसके केस में, इंफीरियर गुड्स में, ठीक है, समझ आई, पक्का। तो वही लिखा है, फर्स्ट पॉइंट देखो, अगर इनकम इंक्रीज होती है नॉर्मल गुड में तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। लास्ट पॉइंट मैंने वही लिखा है, अगर आपकी इनकम क्या हो रही है, कम, अगर इनकम क्या हो रही है, कम, तो इंफीरियर गुड में तो डिमांड भी क्या हो जाती है आपकी, ज्यादा। समझ आई। आगे चले, आगे आता है कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड क्या हो जाएगा, ज्यादा। प्राइस क्या है, सब्स्टिट्यूट का गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, टी और कॉफी। अब देखो, कॉफी हमारे पास है, उसका प्राइस क्या हो रहा है, ज्यादा। प्राइस क्या हो गया कॉफी का, ज्यादा। तो आप ऑटोमेटिकली उसके सब्स्टिट्यूट पे जाओगे, सब्स्टिट्यूट क्या है उसका, टी। तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर सब्स्टिट्यूट का गुड प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा। और तीसरा मैंने लिखाया, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या, अगर पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस ज्यादा हो गया, पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, ज्यादा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। लेकिन यहाँ वर्ड क्या लिखा मैंने, कम। पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, कम, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि हमने वर्ड क्या लिखा, इंक्रीज। तो हमें इंक्रीज करना है, इंक्रीज के लिए हमें उसका प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम। फोर्थ, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट। देखो, अब गाड़ी है, आपको अच्छी वाली लेनी है ना, तो आप अच्छी प्रेफर करोगे तभी आपकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा। तो आप इसके लिए अनफेवरेबल मत लिखना, अगर अनफेवरेबल लिखोगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। जो आपको पसंद है वही लोगे ना, ठीक है। और वही लास्ट मैंने क्या पढ़ाया, डिक्रीज इन इनकम। अगर आपकी इनकम इंफीरियर गुड्स में क्या हो जाती है, इंफीरियर गुड का केस है, ठीक है, जैसे नैनो वाली कार, तो आप उसमें क्या हो जाता है, इनकम कम होने से आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। समझ आ गया। तो सेम वैसे ही हम आगे चलते हैं। आगे वाला हमारा ये जो है ग्राफ, इसको समझना, क्या बोला मैंने, प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या रहना चाहिए, सेम। प्राइस क्या रहना चाहिए, सेम। ग्राफ बनाओ, यहां पे प्राइस और यहां पे क्या आता है, क्वांटिटी। ग्राफ बनाए, बना दिया, डिमांडेड डीडी कर्व। ये हमारा P0 वही एट पॉइंट ए और Q0। अब देखो, प्राइस में चेंज मत लाना, प्राइस में चेंज, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्राइस में चेंज नहीं लाना, तो हम अपना ना जो कर्व है उसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, इंक्रीज। तो अब देखो, प्राइस कांस्टेंट रखना है तो प्राइस को यहां जोड़े एक ही पॉइंट पे, तो इसको लिख दूं P1, लिख दूं। ये नीचे जुड़ा तो ये क्या हो गया, Q1।
तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, क्वांटिटी नहीं ना, हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज, पर प्राइस क्या रह रहा है, कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यही इसकी वो है ना स्टेटमेंट। और क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यही फर्स्ट पॉइंट है, इंक्रीज इन डिमांड। अब इसमें जो ग्राफ आ रहा है वो क्या हो रहा है, आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कौन सी साइड, राइट वर्ड। कौन सी साइड, राइट वर्ड। मैंने वही लाइंस लिखी है, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मतलब प्राइस की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 10 10 10, लेकिन क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ आ गया। तो क्या पता चला, जब भी इंक्रीज इन डिमांड होगा तो हमारा ग्राफ कौन सी तरफ आएगा, राइट वर्ड। क्यों आएगा, रीजन बता दिया। अगर इंफीरियर गुड्स है, आप एक लर्न करो दूसरा ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। अगर इंक्रीज इन गुड्स इंक्रीज इन डिमांड करना है, तो अगर नॉर्मल गुड है तो इनकम अगर हमारी ज्यादा होगी ना, तो हमारी उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड ज्यादा। और मैंने कल पढ़ाया था दूसरा फैक्टर, इंफीरियर गुड्स, तो उसकी डिमांड को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड है तो उसकी क्या हो जाएगा, उसका प्राइस क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। अगर उसका प्राइस ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उसका प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम, तभी उसकी क्या होगी, डिमांड ज्यादा। और टेस्ट कैसा होना चाहिए, फेवरेबल। अब वैसे हमारा दूसरा पार्ट है इसका, डिक्रीज इन डिमांड। क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। जिट्टो सेम करना, क्या करना, जहां पे वहां पे इंक्रीज था, यहाँ पे क्या लिखो, डिक्रीज। क्या लिखो, डिक्रीज। वहां पे हमने पढ़ा इंक्रीज इन इनकम नॉर्मल गुड्स में, तो यहाँ पे क्या लिखो, डिक्रीज इन इनकम। वहां पे पढ़ा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, यहाँ पे क्या लिख दो, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड। वहां पे पढ़ा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो यहाँ लिखो इंक्रीज। वहां पे पढ़ा फेवरेबल चेंज, और यहाँ पे क्या लिख दो, अनफेवरेबल। वहां पे पढ़ा डिक्रीज इन इनकम, कौन से केसेस में, इंफीरियर गुड, और यहाँ पे क्या पढ़ोगे, इंक्रीज। देखो अगर इंक्रीज होगी ना हमारी इनकम, हाँ, तो आप खुद बताओ इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। आप इंफीरियर गुड लेना पसंद करोगे, नहीं लोगे ना, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो वैसे ही मैंने पीछे क्या पढ़ाया, एक बार देख लो। अगर इंफीरियर गुड में अगर आपकी इनकम कम है, तो आप इंफीरियर गुड को क्या करोगे, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। यही मतलब है ना, इंक्रीज डिमांड करनी है तो इंफीरियर गुड की के केस में हमें इनकम अगर हमारी कम है तो हम इंफीरियर गुड को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल गुड के केस में तो हमारी इनकम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो ये पॉइंट अच्छे से पढ़ना। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पढ़ना, बता देना मुझे। तो यही वही चीज है जो सेम पीछे पढ़ाई वही आगे, तो उसको सिर्फ वाइस वर्सा कर लेना। अब खुद बताओ वहां पे ग्राफ कैसा आया था, राइट वर्ड, तो यहाँ पे कौन सी तरफ आएगा, डिक्रीज का मतलब लेफ्ट वर्ड। ठीक है, लेफ्ट वर्ड। तो मैं फिर भी समझा देती हूँ, ये देखो ग्राफ बना के, यहाँ पे प्राइस, अब तो आपको खुद ही लर्न हो गया होगा, यहाँ पे क्या, क्वांटिटी। ये ग्राफ डिमांडेड, एक इमेजिनरी लाइन P0 Q0। हमें पता है कि हमने प्राइस के साथ छेड़खानी नहीं रखनी, तो हम नीचे की तरफ डिक्रीज करना, यहाँ कर ले, तो इस पॉइंट को कट कर रहे हैं तो ऐसे जोड़ ले। अब ये कम हो रहा है, ये क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ सॉरी ये जोड़ लिया Q1, तो ये नीचे इस तरफ आ रहा है, प्राइस की वैल्यू चेंज नहीं की, तो नीचे की तरफ आ रहा है, कौन सी तरफ आ रहा है, लेफ्ट वर्ड। कौन सी वर्ड आ रहा है, लेफ्ट वर्ड। तो वही मैंने बनाया, देख लो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना मुझे कमेंट सेक्शन में। ये देखो ये इस तरफ आ रहा है, बी पॉइंट। प्राइस में चेंज नहीं लानी है क्योंकि प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी क्या है, कांस्टेंट। तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहा है डिमांड का, प्राइस क्या है, सेम 10 10 10, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, कम मतलब इस साइड आ रही है कम। पहले 40 थी, फिर 30 20 10, जो भी लिखना है वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने शॉर्ट में क्रक्स बना के रखा है, अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो मेरे को प्लीज पूछ लेना। तो जो मेन टॉपिक था, एक था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरा था चेंज इन डिमांड। जब क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ना है तो हमें क्या रखना है, पीएक्स की वैल्यू, प्राइस ऑफ कमोडिटी को चेंज करना है, बाकी सारे फैक्टर्स को क्या रखना है, कांस्टेंट। ऊपर देखो यही लिखा है कि डिमांड किसके फंक्शन है, ये 5, पहले वाले को चेंज करो, बाकी कांस्टेंट रखो, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन डिमांड को पहला वाला कांस्टेंट, बाकी सबको क्या कर दो, चेंज। तो इसने कहा कि ये दो टाइप की होती है, एक इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरा डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और अगर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है तो प्राइस की वैल्यू को क्या करना पड़ता है, कम। इनवर्स रिलेशनशिप है। और इसका ग्राफ कैसा आया था, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व, डीसी मतलब डिमांड कर्व, उसी के ऊपर। और एक्सपेंशन, डिक्रीज को इन क्वांटिटी डिमांडेड का नाम क्या है, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन कब होती है, जब प्राइस क्या होता है, बढ़ता। राइज इन प्राइस का मतलब एक्सपेंशन। और ये कैसा आता है, ऊपर की तरफ आया था, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डीसी मतलब डिमांड कर्व। अब इसके जो दो फैक्टर्स हैं वो भी मैंने लिखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये भी एक इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। अगर
कब आता है? अगर आपकी इनकम नॉर्मल गुड में ज्यादा हो जाए तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। मतलब आप मॉल से कपड़े लेना पसंद करोगे। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस क्या हो जाए? ज्यादा, जैसे कॉफी का, तो आप टी की डिमांड क्या कर दोगे? ज्यादा, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर पीसी कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है शॉर्ट में, अगर आपका कॉम्प्लीमेंट गुड का प्राइस कम हो जाएगा, जैसे पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, तो आपकी कार की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा, इंक्रीज इन डिमांड। फेवरेबल चेंज, अगर आपको कोई गाड़ी पसंद है ना, जितना मार्केट में उसकी चल रहा है कि सबको ये पसंद है, जैसे सबको आज के डेट में स्कॉर्पियो पसंद है, तो उसकी डिमांड क्या हो रही है? फेवरेबल है सबके चेंज में, ठीक है, तो वो क्या है? इंक्रीज इन डिमांड। और लास्ट क्या था? डिक्रीज इन इनकम। किसके? आईजी मतलब इंफीरियर गुड्स में। अब इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम कम है तो आप किसको प्रेफर करोगे? इंफीरियर गुड की डिमांड को क्या कर दोगे? ज्यादा, इंक्रीज इन डिमांड। मतलब इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। और इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है? राइट शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कौन सी तरफ शिफ्ट हो जाता है? राइट। और वैसे ही दूसरा पॉइंट डिक्रीज, जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, इंक्रीज की जगह डिक्रीज, इंक्रीज की जगह डिक्रीज, डिक्रीज की जगह इंक्रीज, फेवरेबल की जगह अनफेवरेबल और डिक्रीज की जगह इंक्रीज। और इसका जो ग्राफ बनता है वो डिक्रीज है, तो कौन सी साइड आएगा? लेफ्ट। कौन सी साइड आएगा? लेफ्ट शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सेप्शनल केसेस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और कल हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।